हमारे दिमागों के अंदर ये बात चढ़ी हुई है ना, हर बंदा के कुर्बे क़यामत वो ख्वाब सच्चे होंगे, उसके ख्वाब की कदर भी होगी, लोग उसके ख्वाब की कदर करेंगे, उसको सच्चा जानेंगे। लेकिन आजकल अजीब मामला बना होता है, जिसका दिल करता है वो ख्वाब देखता है और खुद ही अपने ख्वाब के सच्चा होने का दावा करता है, वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पे चलाना शुरू कर देता है। आजकल के दौर में कौन ये दावा कर सकता है कि मैं बड़ा ही पक्का मोमिन हूँ, पक्का मुसलमान हूँ और अपने किरदार के साफ और शफाफ होने की गारंटी दे सकता हूँ? कोई भी नहीं कहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के करीब सच्चे ख्वाब आएंगे, ये बात हमारे यहाँ मामूल बनती जा रही है। जिसको भी ख्वाब आता है वो अपने ख्वाब को खुद ही सच्चा कहना शुरू कर देता है। क्या हर किस्म का ख्वाब सच्चा होता है? क्या हर बंदे का ख्वाब सच्चा होता है? मुबश्शिरात से क्या मुराद है? वो कौन से ख्वाब है जो नबूवत का 46वां हिस्सा बनेंगे? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यबका मिनन नबुव्वति इल्लल मुबश्शिरात। नबूवत खत्म हो चुकी है मगर मुबश्शिरात बाकी है। सहाबा पूछते हैं, हुजूर मुबश्शिरात से क्या मुराद है? फरमाया अर्रुया सालिहा, नेक ख्वाब है, अच्छे ख्वाब है। और फरमाया ये अच्छे ख्वाब नबूवत के हिस्सों में से 46वां हिस्सा है। और फरमाया अर्रुयल हसना, ख्वाब अच्छा होना चाहिए जो मुबश्शिरात के अंदर शामिल है, मिनर रजुल सालिही, और नेक बंदे की तरफ से होना चाहिए। ख्वाब हर किस्म का ख्वाब सच्चा नहीं है, ख्वाब अच्छा होना चाहिए और हर बंदे का ख्वाब भी सच्चा नहीं है। मिनर रजुल सालिही, नेक बंदे की तरफ से होना चाहिए। जो अच्छा ख्वाब होगा नेक बंदे की तरफ से होगा। फरमाया वो ख्वाब मुबश्शिरात के अंदर शामिल है और नबूवत के हिस्सों में से 46वां हिस्सा है। एक और हदीस मुबारक में आपके सामने रखता हूँ। अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, 5019 नंबर हदीस। फरमाया जब जमाना करीब हो जाएगा ना, कुर्बे क़यामत मोमन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। और फरमाया सबसे सच्चा ख्वाब किसका होगा? जिसकी जुबान सच्ची होगी। अबू दाऊद 5019 नंबर हदीस, जिसकी जुबान सच्ची होगी और जो मोमन होगा। इतनी कड़ी शरायत, एक तो ख्वाब अच्छा होना चाहिए, बंदा नेक होना चाहिए, बंदा मोमिन होना चाहिए और किरदार का साफ होना चाहिए, जुबान का सच्चा और सुच्चा होना चाहिए। उस बंदे का ख्वाब सच्चा होगा, मुबश्शिरात के अंदर शामिल होगा, नबूवत के हिस्सों में से 46वां हिस्सा बनेगा। लेकिन आजकल अजीब मामला बना होता है, जिसका दिल करता है वो ख्वाब देखता है और खुद ही अपने ख्वाब के सच्चा होने का दावा करता है, वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पे चलाना शुरू कर देता है और नबूवत का एक हिस्सा अपने खाते में डाल लेता है और खुद ही अपनी जुबान से पक्का मोमिन बन जाता है, सच्चा तरीन इंसान, और अपने ख्वाब को मुबश्शिरात के अंदर शामिल करके नबूवत का 46वां हिस्सा करार दे देता है। और भाई थोड़ी सी सोचने की बात है, क्या नबूवत इतनी ही मामूली चीज है? क्या नबूवत का हिस्सा हासिल करना इतना ही आसान है और इतने सस्ते में मिल जाता है कि जिसका दिल करेगा ख्वाब देखेगा, खुद ही सच्चाई का दावा करेगा, वीडियो बना के अपलोड कर देगा कि मेरा दिल गवाही देता है कि मैंने जो ख्वाब के अंदर बंदा देखा है ये बंदा इमाम महदी बनने वाला है। मैंने ख्वाब के अंदर जो चीजें देखी हैं मुस्तकबिल में ये होने वाला है। हरम के अंदर ख्वाब देखा गया है, बाहर के ममालिक से लोग ख्वाब देख के गवाहियां दे रहे, वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। तो भाई इस ख्वाब को बयान करने का भी इस्लाम ने एक तरीका रखा है और इस ख्वाब के सच्चा होने के लिए भी बड़ी कड़ी शराइत रखी है। दलील क्या देते हैं? कुर्बे क़यामत मोमन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। और भाई इस ख्वाब को सच्चा करने के लिए, मुबश्शिरात के अंदर शामिल करने के लिए, नबूवत का 46वां हिस्सा बनाने के लिए बड़े ही साफ और सुच्चे इंसान की जरूरत है। बड़े उजले किरदार का मालिक होना चाहिए। जुबान की सच्चाई की शर्त रखी गई है, एक कामिल मुसलमान की कैद लगाई गई है, एक अच्छे मोमिन की शर्त रखी गई है। आजकल के दौर में कौन ये दावा कर सकता है कि मैं बड़ा ही पक्का मोमिन हूँ, पक्का मुसलमान हूँ और अपने किरदार के साफ और शफाफ होने की गारंटी दे सकता हूँ? कोई भी नहीं कहेगा। हर इंसान खता का पुतला है। यहाँ पे जो शर्त रखी गई है ना, कुर्बे क़यामत मोमिन का ख्वाब सच्चा होगा, हर बंदे का नहीं होगा और ना ही हर ख्वाब सच्चा होगा। जो ख्वाब अच्छा होगा नेक बंदे की तरफ से होगा। मोमिन की शर्त रखी गई है, जुबान की सच्चाई की शर्त रखी गई है। चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ हदीस के जरिए से। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हदीस मौजूद है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, हुजूर अयकूनुल मुमिनु जबानन, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम, हो सकता है।
कई बंदे बड़े जर्री होते हैं, बहादुर होते हैं, दलेर होते हैं, शुजात उनके अंदर भरी होती है, जज्बा होता है, और कई बंदे डरपोक होते हैं। हो सकता है आया कूनुल मोमिनु बखीलन, क्या मोमन कंजूस हो सकता है? काल नाम, हो सकता है। कईयों को माल से बड़ी मोहब्बत होती है, वो खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं होते, बस जोड़ते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। हो सकता है कई सदका करते हैं, जो उनके पास आता है फौरी वो आगे लुटाते चले जाते हैं, और कई जमा करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, बुखल करते रहते हैं। मोमन के अंदर ये खामी पाई जा सकती है। आया कूनुल मोमिनु कज़ाबन, हुजूर क्या मोमन झूठा हो सकता है? काला ला, मोमन कभी झूठ नहीं बोल सकता। आज कोई बंदा ये दावा कर सकता है कि मैं बड़ा ही पक्का मोमन हूं और मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जो ये शर्त लगाई गई है ना कुर्बे क़यामत के करीब ख्वाब के सच्चा होने की, और इस ख्वाब को मुबश्शिरात के अंदर शामिल करके नबूवत का जो 46वां हिस्सा करार दिया गया है, ये कोई आम मामूली बात नहीं है। जो बंदा उठेगा, ख्वाब देखेगा, दावा कर देगा और उसका ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा बन जाएगा, कौन गारंटी देगा? मैंने कभी झूठ नहीं बोला, यह मेरी जुबान से हर वक्त सच ही निकलता है, झूठ निकलता ही नहीं है, कोई भी नहीं दावा करेगा। एक और हदीस में आपके सामने रखता हूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। बुखारी के अंदर 13 नंबर किताबुल ईमान के अंदर यह हदीस मौजूद है। फरमाया बंदा कामल मोमन बन ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बन सकता। कब तक? हत्ता युहिब्बा लि अखीही, जब तक वो पसंद ना कर ले अपने भाई के लिए मा युहिब्बु लि नफ्सिही, जो वो पसंद करता है अपने आप के लिए। कौन बंदा दावा कर सकता है कि ये खूबी मेरे अंदर पाई जाती है? ये बात हो रही है मुसलमान भाई के लिए। जो बंदा मुसलमान भाई के लिए पसंद करता है, अपने लिए भी वही पसंद करेगा। लेकिन यहां पे मामला कौन गारंटी देगा? कोई भी नहीं देता भाई। आम मुसलमान को छोड़िए, मुसलमान भाई को छोड़िए, सगे भाइयों का हिस्सा खाए जा रहे हैं। अपने लिए फ्रंट की जगह ले लेंगे जायदाद के अंदर, जो अच्छी कीमती जगह होगी वो ले लेंगे, और दूसरे भाई को पीछे धकेल देंगे। कोई भी नहीं दावा करेगा। और ये हर इंसान के अंदर खामी पाई जाती है। फरमाया जिसके अंदर ये खामी पाई जाएगी वो मुकम्मल मोमन बन ही नहीं सकता। जो मुकम्मल मोमन नहीं है, उसके ख्वाब को आप कैसे मुबश्शिरात के अंदर शामिल कर देंगे? कैसे उसको नबूवत का हिस्सा करार दे देंगे? जो बंदा जुबान का सच्चा नहीं है, झूठ बोल रहा है, या किरदार का उजला नहीं है, उसको आप नबूवत के खाते में डाल दें। ये नबूवत कोई मामूली चीज नहीं है। एक और हदीस में आपके सामने रखता हूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहेंगे। मोमन की बात नहीं हो रही, कामिल मुसलमान की बात हो रही है। कौन बंदा दावा कर सकता है कि मैं बिल्कुल पक्का मुसलमान बन चुका हूं, मुकम्मल मुसलमान बन चुका हूं, कि मेरी जुबान से भी दूसरे महफूज हैं, मेरे हाथ से भी दूसरे महफूज हैं, जुबान से किसी की गिबत नहीं होती, किसी की इज्जत नहीं उछाली जा रही होती, किसी के ऊपर बुहतान नहीं लगाया जा रहा होता, किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाई जा रही होती। कौन दावा कर सकता है? जो बंदा अपने आप को कामिल मुसलमान होने का दावा नहीं कर सकता, वो मोमिन होने का दावा कैसे कर सकता है? और फिर अपने ख्वाब को मुबश्शिरात के अंदर शामिल कैसे कर सकता है? ये चंद मैंने मिसालें आपके सामने रखी हैं कि ख्वाब को नबूवत का हिस्सा करार देना कोई मामूली बात नहीं है, और ना ही नबूवत कोई इतनी आसान सी चीज है, इतनी सस्ती चीज है कि जो बंदा भी उठेगा, जिस किस्म का भी उठेगा, जिस किस्म का ख्वाब आएगा, वो उसको मुबश्शिरात के अंदर शामिल करेगा, नबूवत का हिस्सा करार दे देगा, और खुद ही अपने ख्वाब के सच्चा होने का दावा करके वीडियो अपलोड कर देगा, और अगले बंदे को इमाम महदी बना देगा, और कुर्बे क़यामत का ऐलान कर देगा कि अभी क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है, ये बंदा मेरे ख्वाब के अंदर आ चुका है, यही इमाम महदी है, इसके बाद क़यामत कायम होने वाली है। भाई ये चंद चीजें मैंने आपके सामने रखी जो हमारे दिमागों के अंदर ये बात चढ़ी हुई है ना। हर बंदा के कुर्बे क़यामत है, वो ख्वाब सच्चे होंगे, जो भी उठता है वीडियो बना के अपलोड कर देता, भाई मेरा ख्वाब सच्चा हो गया। मैंने ये चंद शराइत आपके सामने रखी है, किस किस्म का ख्वाब सच्चा होगा, किस बंदे का ख्वाब सच्चा होगा, और फिर जो बंदा मोमन की शर्त रखी गई है उसके अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, और बहुत सारे औसाफ है। मैंने ये सिर्फ चंद मिसालें बयान की हैं कि ये खूबियां अगर इंसान के अंदर होंगी, फिर कुछ ना कुछ कहा जा सकता है कि इसका ख्वाब सच्चा हो सकता है।
اور ان खूबियों का हामिल इंसान कोई भी अपने आप को नहीं कह सकता, ना ही इतना बड़ा दावा कर सकता है कि मैं बिल्कुल मुकम्मल मोमिन बन चुका हूँ, मुकम्मल मुसलमान बन चुका हूँ। हर इंसान के अंदर खामियां मौजूद है, कोताहियां मौजूद है, और जिस बंदे के अंदर ये खामियां नहीं होंगी, कोताहियां नहीं होंगी, उसके ऊपर तो रब का बहुत ही बड़ा फजल है। और दावा वो इतना बड़ा कर रहा है तो अल्लाह ताला फिर उसके ख्वाब को सच्चा भी करेगा, मुबश्शिरात के अंदर शामिल भी करेगा, और नबूवत का 46वां हिस्सा बनाएगा। फिर उसके ख्वाब की कदर भी होगी, लोग उसके ख्वाब की कदर करेंगे, उसको सच्चा जानेंगे, और फिर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए ईमान, इस्लाम, किरदार, जुबान का सच्चा, किरदार का साफ शफाफ उजला इंसान चाहिए। ये ना हो कि ख्वाब तो लोगों को बयान कर रहा हो, बड़े सच्चे और सुच्चे दावे बड़े बड़े कर रहा हो, लेकिन अपने ये 4, 5, 6 फुट के जिस्म के ऊपर इस्लाम नजर ही ना आ रहा हो। इसका कोई फायदा नहीं होगा। ख्वाब तब सच्चे होंगे जब सही मानों में मोमन बंदा बनेगा, कामिल मुसलमान बनेगा, फिर ख्वाब सच्चे होंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक।